अब बात देश की उस बेटी से जो पिछले 21 दिनों से अंतरिक्ष में फंसी हुई है और आगे कितने दिनों तक उनकी जिंदगी वहां खतरे में रहेगी कहना मुश्किल है। आपको बता दें, भारतीय मूल की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स की इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से वापसी अब तक 4 बार टाली जा चुकी है। 13 जून, 18 जून, 22 जून और आज यानी 26 जून को भी उन्हें अंतरिक्ष से वापस लाने की कोशिशें फेल हो चुकी हैं। वो धरती पर कब वापस लौट पाएंगी, अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा भी इस पर फिलहाल कुछ नहीं बता पा रहा है। 5, 4, 3, 2, 1, ignition. ये 5 जून की तस्वीर है जब बोइंग का स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट सुनीता विलियम्स और उनके साथी एस्ट्रोनॉट बुच विल्मोर को साथ लेकर अंतरिक्ष में उड़ा था। ये ठीक एक दिन बाद की तस्वीर है जब सुनीता विलियम्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंची और खुशी से झूम उठी। लेकिन ये 21 दिन पुरानी बात है। Lots of cheering here in the room, big hugs. अब यहां से उनको धरती पर वापस लाने को लेकर फिक्र बढ़ती जा रही है, क्योंकि बोइंग के कैप्सूल स्टारलाइनर में तब से ही तकनीकी गड़बड़ी है। 5 जून को लिफ्ट ऑफ के बाद से कैप्सूल में 5 जगहों से हीलियम गैस लीक हो रही है। इसके 5 मैन्यूवरिंग थ्रस्टर्स बंद हो चुके हैं। प्रोपल्शन वाल्व फेल हो चुका है जो पूरी तरह से बंद नहीं हो पा रहा है और इसका रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम भी खराब हो चुका है। कैप्सूल इस समय भी स्पेस स्टेशन में डॉक्ड है, यानी उससे जुड़ा हुआ है, और चूंकि ये ठीक नहीं हो पा रहा है, इसी से सुनीता विलियम्स को वापस धरती पर लाना था, तो इस कारण उनकी वापसी अब तक 4 बार टाली जा चुकी है। वो शुरुआत में सिर्फ 8 दिनों के लिए गई थी। इसके बाद उन्हें 13 जून को वापस लौटना था, फिर वापसी की तारीख 18 जून की गई। गड़बड़ी तब भी ठीक नहीं की जा सकी। फिर 22 जून तारीख तय हुई, लेकिन गड़बड़ी जस की तस बनी रही। फिर 26 जून भी इसी तरह से बिना किसी शुभ समाचार के बीत गया। अब सवाल है कि नासा के सीनियर मोस्ट एस्ट्रोनॉट्स वापस जमीन पर कैसे आ पाएंगे? नासा के पास प्लान बी क्या है? सुनीता विलियम्स को स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट से वापस लौटना था, लेकिन कैप्सूल में खराबी की वजह से उन्हें ज्यादा दिनों तक अंतरिक्ष में बिताने पड़ रहे हैं। मिशन के बीच ही स्पेसक्राफ्ट को ठीक करने का प्रयास भी किया जा रहा है। तकनीकी खराबी के बीच स्टारलाइनर अंतरिक्ष में 45 दिनों तक स्टेशन से वो जुड़ा रह सकता है। इसमें अब 21 दिन बीत चुके हैं। ये वाकई डरावनी स्थिति है, क्योंकि कैप्सूल की फ्यूल क्षमता सीमित है। हालांकि नासा का दावा तो ये है कि अगर समय पर कैप्सूल की मरम्मत नहीं हो पाती, तब भी ये कैप्सूल अंतरिक्ष स्टेशन से 72 दिन तक जुड़ा रह सकता है और इसे लेकर बैकअप प्लान भी बनाया जा रहा है। सुनीता विलियम्स और उनके साथी एस्ट्रोनॉट्स की जिंदगी बचाने के लिए नासा का ये प्लान बी है क्या? इस रिपोर्ट में समझिए। दिक्कत सारी इसी स्टारलाइनर कैप्सूल की है। नासा का मानना है कि इसमें आई तकनीकी गड़बड़ी दूर हो गई तो 6 जुलाई को एस्ट्रोनॉट्स सुनीता विलियम्स और उनके दूसरे साथी एस्ट्रोनॉट बुच विल्मोर को धरती पर वापस लाया जा सकेगा। मतलब सुनीता विलियम्स को अगले 10 दिन और अंतरिक्ष में बिताना पड़ सकता है। लेकिन जैसा कि पिछले 21 दिन में 4 बार का खराब अनुभव रहा है, अगर तब तक गड़बड़ी दूर नहीं हो पाई, तब सुनीता विलियम्स की वापसी कैसे होगी और किस स्पेसक्राफ्ट से होगी? तो नासा का प्लान बी इसी सवाल का जवाब हो सकता है। प्लान बी में यह है कि इसी स्टारलाइनर से उन्हें वापस जमीन पर लाने की पहली कोशिश की जा सकती है। नासा ने साफ किया है कि स्टारलाइनर का प्रोपल्शन सिस्टम खराब होने के बावजूद यह कैप्सूल अंतरिक्ष यात्रियों को धरती पर ला सकता है। अगर ये एकदम जरूरी हुआ तो ये कैप्सूल एस्केप पॉड की तरह काम करेगा, मतलब इसे धरती की ओर ढकेला जाएगा। इस काम में कैप्सूल में लगे एक्सपैंडेबल प्रोपल्शन सिस्टम यानी कि सर्विस मॉड्यूल की मदद ली जाएगी। यही शक्ति स्टारलाइनर को स्पेस स्टेशन से अलग करेगी, फिर उसे एक खास पोजीशन पर लाकर धरती की ओर भेज देगी। कैप्सूल धरती के वायुमंडल को पार करके जमीन पर पैराशूट के जरिए गिरेगा। हालांकि यह कदम आपातकाल की स्थिति में उठाया जाएगा। इस पर जानकारी यह है कि नासा और बोइंग के इंजीनियर अभी साथ काम कर रहे हैं। अमेरिका के ह्यूस्टन में इसका सिमुलेशन रन किया जा रहा है और प्लान बी को सफल बनाने के लिए सॉफ्टवेयर को अपग्रेड किया जा रहा है।